मत करना, किसी पर भी शंका मत करना। हाँ भाई, अगर हम शंका करते, संशय करते हैं तो विनाश हो जाता है। गीता में लिखा है संशयात्मा विनश्यति, जहां संशय हो जाएगा वहां नाश हो जाएगा, पक्का नाश हो जाएगा। एक बार शंकर भगवान और पार्वती, शंकर भगवान और सती कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने गए। ऋषि से कथा सुनी और कथा सुनने के बाद अब सती को संदेह हो गया कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पत्नी के वियोग में नहीं तड़प सकता। राम दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे, सीता की याद में सीता की खोज कर रहे थे, तो सती के मन में संदेह हो गया और सती के मन में कथा सुनने के बाद मन बेचैन हो गया और सती ने सोचा मैं परीक्षा लूंगी, ये पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकता जो पत्नी के वियोग में तड़प रहा है, ये भगवान नहीं हो सकते। और शंकर भगवान से कहा कि मैं परीक्षा लूंगी, मैं मान नहीं सकती हूं। तो सती को भगवान शिव कहते हैं रहने दे बावरी, परीक्षा मत ले, लेकिन सती नहीं मानी। और जब आदमी के जीवन में संशय हो जाता है, भ्रम हो जाता है, वहम हो जाता है, तो उस आदमी का भी एक दिन पतन हो जाता है। जिंदगी में किसी के प्रति संशय मत रखो, वहम मत रखो, जीवन में किसी के प्रति शंका मत रखो। और आज भी लगभग रिश्ते, मैं बहुत गहरी बात कहने जा रहा हूं, आज भी बहुत से रिश्ते शक के आधार पर टूट जाते हैं। बड़े बड़े रिश्ते को हमने शक के आधार पर टूटते हुए देखा है। शक मत करो, अगर तेरा होगा तो आ जाएगा और तेरा नहीं होगा तो कहीं भी तू कोशिश कर ले नहीं आएगा। जब गुरु दीक्षा लोग देते हैं, कई गुरु बांध देते हैं शिष्यों को, अरे भाई किस लिए बांधते हो, तेरा होगा तो तेरे पास आ जाएगा। नहीं, कहीं भी जाने देना यार, कहीं जाने देना, कहीं भी जाने देना। ये शाश्वत सत्य कह रहा हूं मैं आपको आज। तो सती क्या करने गई? सती परीक्षा लेने गई और सती जैसे परीक्षा लेने गई, कथा कहती है सती ने रूप बदल लिया। कौन सा रूप बना लिया? सीता का रूप बना लिया। और सीता का रूप बनाकर सीधे भगवान राम के सामने चली गई। और जैसे ही भगवान श्री राम ने सीता के रूप में सती को देखा तो सती को भगवान राम ने प्रणाम किया, मैया प्रणाम, अकेली जंगल में क्या कर रही हो? महादेव कहाँ है? वृषकेतु कहाँ है? महादेव कहाँ है? ये सुना तो सती के पैरों की जमीन खिसक गई। सती ने कहा बड़ा अपराध हो गया मेरे से, ये राम है, ये पूर्ण ब्रह्म है। घर लौट आई और भगवान शिव ने कहा परीक्षा ले आई देवी? क्या ले आई? लेकिन कुछ नहीं बोली। परीक्षा लेके आई लेकिन बोली कुछ भी नहीं। और भगवान शिव ने ध्यान लगाकर देखा कि रे रे रे, इसने तो सीता के रूप में परीक्षा ली है और सीता को मेरी माँ मानता हूँ, सीता को मेरा आराध्य मानता हूँ। और उसी समय भगवान शिव 87,000 वर्ष की समाधि में बैठ गए। भगवान शिव 87,000 वर्ष की समाधि में बैठ गए। और उधर वो दक्ष का यज्ञ हुआ, सबको बुलाया गया, सती को नहीं बुलाया गया। शिव और सती को, शिव जी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बुलाया गया। अब पीहर में कोई काम और माताओं को पता लग जाए मेरे पीहर में काम हो तो ससुराल में मन लगता है? नहीं लगता है। माताओं को पीहर की बड़ी चाव होती है, पता है, बहुत चाव होती है माताओं को। पीहर में इतनी चाव होती है। फिर 90 साल की बुढ़िया, 90 साल की बुढ़िया ये बता देगी 50 साल पहले मेरी भाभी ने मेरे को ये धोती दी थी, ये धोती उस फंक्शन में दी थी। हर चीज माताओं को याद रहती है, हर चीज माताओं को याद रहती है। अगर यूं तो कहते भैया बाहर जाना है तो माताएं के चलेंगे 2 घंटे बाद, लेकिन यूं कहते पीहर जाना है तो 9 बजे से 7 बजे तुम्हारा टिफिन तैयार हो जाएगा। पीहर में, पीहर तो पीहर होता है भाई, पीहर में बड़ी ताकत होती है। वहां बचपन बीता है, वो कागज, वो कश्ती, वो बारिश का पानी, वो बचपन है वहां पर, वो घर है, वो आनंद है वहां का, वो खेल कूद के मेले हैं वहां, वो वहां का बचपन है, वहां की दीवारें, वहां का वो खेल खिलैया है। सबसे अच्छा तो बचपन होता है। और बचपन के बाद कब बचपन आ जाए पता नहीं लगता है। बचपन से प्यारा कुछ नहीं होता है। बचपन निर्लेप होता है, इसलिए भगवान का रूप होता है बचपन में। बचपन शाश्वत है, बचपन आनंददायक है भैया, बहुत अच्छा लगता है। और सती चली गई। शिव ने कहा रहने दो देवी, लेकिन वो कहा मैं जाऊंगी, पिता के घर यज्ञ है, मैं जाऊंगी। गणों के साथ चली गई। माँ ने कहा बेटा बैठो आई हो तो, लेकिन बहनें तो केवल मुस्कुराकर मिली है,
बिन बुलाए कहीं मत जाना चाहिए भैया। बिन बुलाए केवल दो दर चले जाना, या तो गुरु के दर चले जाना या गोविंद के दर चले जाना। इसके अलावा बिन बुलाए कहीं मत जाना। सती गई है, सती को माँ ने कहा बैठो बेटा चाय पानी पियो, नाश्ता पानी करो। उसने कहा नहीं मैया पहले यज्ञ का दर्शन करूंगी मैं। यज्ञ दर्शन करने के लिए गई तो वहां शिव का स्थान नहीं था। दक्ष ने सती को नहीं जाने क्या क्या कह दिया, आपस में बात बहुत बढ़ गई और उसी समय सती ने योग अग्नि के द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया। बोली सती मैया की जय हो। भगवान शिव को पता लगा, जटापट की वीरभद्र प्रकट हुआ, उन्हें यज्ञ का विध्वंस कर दिया, यज्ञ का विध्वंस कर दिया। जिस यज्ञ में शिव का नाम नहीं हो, जिस भजन में शिव का नाम नहीं हो, जिस पूजा में शिव का नाम नहीं हो, वो पूजा कभी पूरी नहीं हो सकती है, कभी पूरी नहीं हो सकती। विध्वंस कर दिया यज्ञ का पूरा। सबने आग्रह किया शिव से कि इसको वापस जिंदा करो, और शिव भगवान उस सती के शरीर को लेकर घूमने लगे। भगवान विष्णु ने सोचा ये बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी, भगवान शिव ये बड़े महाविभल हो गए हैं। और उसी समय भगवान कृष्ण विष्णु ने चक्कर लिया और उसके शरीर के टुकड़े कर दिए। जहां जहां टुकड़े गिरते चले गए सती के शरीर के, वहां वहां शक्तिपीठ बनते चले गए, वहां वहां शक्तिपीठ प्रकट हो गए। जैसे यहाँ उज्जैन में कोहनी गिरी है तो हर सिद्धि है ना, हर सिद्धि शक्तिपीठ बनाए शिव से, वह इसलिए वहां शिव और शक्ति की अलग उपासना का भाव है। उज्जैन में हर सिद्धि मैया हर काम सिद्ध कर देती है, हर की सिद्धि है वो, हर महादेव है, सिद्धि स्वयं पार्वती है, हर की सिद्धि हर काम पूरा करती हो। फिर वापस बकरे का सर लगा दिया गया, ये आपने सब सुना ही है। अब पुनः सती का जन्म हुआ है, किनके यहाँ? हिमालय के यहाँ। हाँ, हिमालय के यहाँ सती का जन्म हुआ, मैना और हिमालय के यहाँ। जब ते उमा शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति ते छाई, सकल सिद्धि संपत्ति ते छाई। जह तह मुनि सुआश्रम कीने, जह तह मुनि सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने, उचित बास हिम भूधर दीने। उमा का जन्म हुआ हिमालय और मैना के यहाँ। नारद जी आए, नारद जी का भाव हुआ। नारद जी ने कहा कि तुम्हारी जो बेटी है ना, ये पूर्ण जगदम्बा है, ये आद्य शक्ति है, परम्बा है, और इसको जो पति मिलेगा वह योगी होगा, जटाधारी होगा, निष्काम हृदय होगा, नंगा होगा, अमंगल वेश वाला होगा, ऐसा उसको पति मिलेगा। लेकिन अमंगल वेश जरूर होगा, लेकिन उसके जीवन में मंगल ही मंगल करने वाला होगा। इसको शिव का पूजन करना चाहिए, इनको शिव का तप करना चाहिए। और भैया छोटी सी पार्वती भगवान शिव का पूजन करने के लिए चली गई, शिव का पूजन करने चली गई। और बहुत दिनों तक पार्वती जी ने शिव का पूजन किया है, तप किया है। और कथा तो यहां तक लिखी है, हजारों साल तक तप किया पार्वती जी ने। 3000 वर्ष तक पार्वती जी ने केवल सूखे बेल के पत्ते खाए हैं। तब पार्वती जी का नाम पड़ा अपर्णा। और यहां कहते एक हनुमान चालीसा कर लो, हनुमान जी प्रकट हो जाओ। महाराज एक हनुमान चालीसो करा, अरे काई को एक हनुमान चालीसो करे, रे एक हनुमान चालीसो करे भी मैं 5 बार उन्न मुंडो देखकर उन्न मुंडो देख के काई का हनुमान चालीसा करे। एक भक्त ने यह कह के तोड़ दी माला, तू बेसाब देता, मैं तेरा गिन गिन के नाम लेता हूं। भाई अंदर की यात्रा प्रारंभ करो, ये दिखावे में से कुछ नहीं होना है, एक दिन बर्बाद हो जाओगे। दिखावा बर्बाद कर देगा।
पार्वती जी ने 3000 वर्ष तो केवल सूखे पत्ते खाकर तप किया है। आकाशवाणी हो गई, पार्वती तेरी पूजा सफल है, तुझे महादेव मिल जाएंगे, तुझे महादेव मिल जाएंगे। लेकिन बहुत प्रयास किया, लेकिन महादेव को कौन समझाए? महादेव को कौन समझाए? कामदेव आए समाधि तोड़ाने के लिए, काम भस्म हो गए। कामदेव को भस्म कर दिया, रति रोने लगी, मेरे पति को भस्म कर दिया। तो भगवान शिव ने कहा देखो हो गया सो हो गया, अब क्या काम हो सकता है? क्या हो सकता है? तेरा पति प्रद्युम्न के रूप में, कृष्ण के पुत्र के रूप में संसार में आएगा, तुझे वापस मिल जाएगा। और अब अनंग रूप से काम जीवात्मा को व्यापेगा। इसका शरीर नहीं होगा लेकिन व्यापेगा इंसान को। जो भजन करेगा शिव का, उसको काम भी कभी व्याप्त नहीं कर सकता, काम भी कभी परेशान नहीं कर सकता। भगवान श्री राम ने कहा सुनो ए महादेव, राम के इष्ट शिव है और शिव के इष्ट राम है। राम ने समझाया महादेव को आप विवाह करो, ए देव विवाह करो। तो राम की आज्ञा को शिरोधार्य कर कर का ठीक है मैं विवाह करूंगा। सप्त ऋषियों को पार्वती के पास भेजा परीक्षा लेने के लिए। पार्वती परीक्षा में सफल हो गई, हर और आनंद उत्सव हो गया। हिमालय और मैना प्रसन्न हो गई कि चलो ठीक है इनका विवाह किया जाए, विवाह किया जाए। और अब भगवान पार्वती को इधर सजाया जा रहा है, पार्वती सज रही है, बड़ी हो गई है, उधर भगवान शिव का भी भाव प्रकट हो रहा है। हाँ चालो ये चालो सखियां हिमाचल के द्वार, सब के सब सखियां मिलकर माँ पार्वती को सजा रही है, माँ पार्वती जी का श्रृंगार कर रही है। चलो ये सखियां चला हिमाचल जी के द्वारेरा, चलो ये सखियां चला हिमाचल जी के द्वारेरा। गौरमई को बिंद निरक्षा गौरो या कालो राज, गौरमई को बिंद निरक्षा गौरो या कालो राज। चलो वे सखियां चला हिमाचल जी रे द्वारे राज। ऐसा कामने मारे शिव भोले ने सोवे राज, ऐसा कामने मारे शिव भोले ने सोवे राज। शिव भोले ने सोवे तो गौराबाई ने मोवे राज, शिव भोले ने सोवे तो गौराबाई ने मोवे राज। बागंबर का बस्तर पहने अंग बभूति रमावेरा, बागंबर का बस्तर पहने अंग विभूति रमावेरा। मस्तक पर तो चंदा सोवे जटा में गंग विराजेरा। चालो ए सखियां चला हिमाचल जी रे द्वारे राज। काना में धर कुंडल सोवे गल सर्पों की माला राज। नंदी की असवारी सोवे त्रिशूल हाथ में धारा राज। मतबा तेरा आया बराती कोई लूला कोई लंगड़ा राज। देखण में तो चोखा लगे पर बोलीरा गूंगा राज। चालो वे सखियां चला हिमाचल जी रे द्वारेरा। भूत प्रेत ने सागे लाया शिव जी रो रूप अनोखोरा। भांग धतूरा रो करे कलेवो बिजिया खूब चढ़ावेरा। चालो ये सखियां चला
द्वारे राज गोरा भैरो प्रींद निरक्षा गुरु है या कालो राज चालो वे सखिया चला हिमाचल झिर द्वारे राज गोरा भाई तो चांद सजी का बींद गणो ही ढूंढो राज गोरा भाई तो चांद सजी का बींद गणो ही ढूंढो राज हंस हंस करिए सारी सखिया गोरा भाई ने छिड़ावे राज चालो वे सखिया चला हिमाचल झिर द्वारे राज चालो वे सखिया चला हिमाचल झिर द्वारे बरतिया हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी बूढ़े बेल पे शिव जी बैठे गले मुंडों की माला बूढ़े बेल पे शिव जी बैठे गले मुंडों की माला अंग अंग में भस्म रमाए पैरे बिच्छू बाला अंग अंग में भस्म रमाए पैरे बिच्छू बाला ओढ़ काली सी कमलिया हिमाचल नगरी ओढ़ काली सी कमलिया हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी जोगी का है रूप बनाए अद्भुत है श्रृंगार हाथ में उनके त्रिशूल साजे गल सर्पों की माल बाजे डमरू डिम डिम डिमिया हिमाचल नगरी ओ बाजे डमरू डिम डिम डिमिया हिमाचल नगरी ओ चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी कोई बराती कद में लंबा कोई छोटा मोटा कोई बराती कद में लंबा कोई छोटा मोटा किसी के तन में चार बुझाए किसी का तन है लोटा टेढ़ी मेढ़ी सी कमरिया हिमाचल नगरी हो टेढ़ी मेढ़ी सी कमरिया हिमाचल नगरी उछली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी भूत प्रेत बेताल जोगनी नाच रहे हैं छम छम और देव विमानों में बोल रहे हैं बम बम मानो लगी है बजरिया हिमाचल नगरी ओ मानो लगी है बजरिया हिमाचल नगरी ओ चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी ओ चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी ओ
ओ चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।